हो जाएगी। भिन्न भिन्न संस्कार मन में रहते हैं, भिन्न भिन्न विचार मन में रहते हैं, भिन्न भिन्न व्यवहार हम लोगों के द्वारा प्रतिपादित होते हैं। यही कारण है कि उस एक रस का हम अनुभव, हमारे चित्त की वृत्ति उस ठाकुर जी के उस रूप का अनुभव नहीं कर पाती। ठाकुर जी का दर्शन खुलता है, राधा वल्लभ लाल का नित्य कितने लोग दर्शन करते हैं। कुछ लोग आते हैं केवल देखा और चले गए, कुछ को होता है कि अपनी प्रार्थना स्तुति जो नित्य की है वो सुनाई और चले गए। कोई ऐसा भी आता है जो खो जाता है उनकी रूप माधुरी में, कोई ऐसा भी होता है जो कहता है सामने से हटने को मन नहीं करता, और कोई कोई बिरला ऐसा भी होता है जो सामने आता है तो फिर हटता ही नहीं। कोई तो कहता है कि हटने का मन नहीं है लेकिन फिर भी हट जाते हैं, और 99.9 तो ऐसे ही है कि भाई हटने का मन तो नहीं है लेकिन हट जाते हैं। लेकिन कोई एक ऐसा भी होता है जो आता है फिर हटता नहीं। वो एक कौन है? बोले जिसकी सब फाइल डिलीट हो चुकी है, केवल एक ही फाइल थी जो जैसे ही दर्शन रूपी क्लिक किया बस एक में हो। लेकिन कैसे हो, क्यों हो, कब हो, इसका कोई उत्तर नहीं है। इसलिए महाप्रभु कहते हैं साधु संगति करो, दिन रात संतों का संग करो, वृंदावन धाम का सेवन करो। प्रबोधानंद सरस्वती पाद कहते हैं कि बगैर वृंदावन की रज में निष्ठा हुए, बगैर वृंदावन धाम की रज का सेवन किए श्री प्रिया जी के श्री चरणारविंद से प्रेम नहीं होगा। और जब तक मन श्री राधा के उस नख चंद्र की चकोरी नहीं बनेगा तब तक इस नित्य निकुंज के रस का आस्वादन असंभव है। जो ध्रुवदास जी ने वृंदावन की इतनी अद्भुत महिमा गाई ना, उसका ये कारण है कि प्रकट रूप से वृंदावन धाम का सेवन किए बिना, प्रकट रूप से यमुना महारानी का छींटा लिए बिना, प्रकट रूप से इस धाम की रज को अपने मस्तक पर धारण किए बिना जो दुस्तर भव है, जिसका भंजन श्री कृष्ण की कृपा भी नहीं कर सकती, सीधे सीधे कहता हूं नहीं कर सकती। देखो जय विजय भगवान के पार्षद हैं, विशुद्ध रूप से भगवान के कृपा पात्र हैं, बैकुंठ के द्वार पर हैं, लेकिन फिर भी क्रोध आ जाता है, फिर आसुरी योनि में 3 बार संसार में आना पड़ता है। अर्थात ऐसे ऐसे भगवान के कृपा पात्र, लेकिन भवभंजन नहीं होता। इसीलिए सेवक जी एक जगह पर संकेत करते हैं श्री हरिवंश नाम के विषय में कि नाम सुदृढ़ भवतरण को, बोले इससे सुदृढ़ माने पक्का भव निस्तार हो जाता है। वहां चला जाता है जीव, कहां? जहां यदगत्वा न निवर्तन्ते तद धामम परमम मम, वो जो मेरा परम धाम है जहां जाने के बाद फिर आना नहीं होता, आ ही नहीं सकता। अगर आएगा तो रस रूप होकर आएगा, उसको चिंता नहीं रहेगी। महाप्रभु आते हैं, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज आते हैं, रसिक अनन्य हरिराम व्यास जी आते हैं, ध्रुवदास जी आते हैं, नागरीदास सरीखे रसिक आते हैं, वो रस रूप होकर आए हैं, उनको चिंता नहीं है। संसार उनका स्पर्श नहीं करता, संसार उनका दर्शन करता है, संसार उनको यातना नहीं दे सकता, संसार उनसे आनंद लेता है। माया उनकी सहयोगिनी होती है, माया पग पग पर उनके लिए मार्ग बनाती चलती है, पामड़े बिछाती चलती है, और इन पामड़े बिछाने में माया अपना सौभाग्य मानती है। भगवत रसिक देव जी ने कहा ना, जो कदापि माधो भजे तो माया चेरी होए, और माया चेरी होए रहे पगसों लपटानी। तो लालजी जैसा भाव, लालजी जैसा दैन्य, दैन्य माने प्रीत की रीत, प्रेम करने की रीत यही है कि चाखा चाहे प्रेम रस और राखा चाहे मान, मैं भी रहूं और वो भी रहे, तो वही प्रेम गली अति साकरी तामे दो ही न समाये। यहां तो जगह बहुत तंग है, एक ही रहेगा, कौन रहेगा? न मैं न तुम। यहां पर मैं भी नहीं रहती और तुम भी नहीं रहते, यहां पर तो हम रहते हैं। हम तुम एक कुंज के सखा रू से क्यों बने? यहां मैं तुम नहीं होता, यहां तो हम होता है। हम में, अच्छा हम में तो मैं भी है और तुम भी है, लेकिन ये हम एक है। जैसे ध्रुवदास कह रहे हैं ना, करत दोईते एक, ऐसे हम में रहते दोनों ही हैं, लेकिन एक महबूब है और एक आशिक है। ऐसे हम होकर रहते हैं, ऐसे हम तुम एक होकर रहते हैं तो हम होकर रहते हैं। प्रेम की गली ऐसी है। और नागरीदास जी महाराज कहते हैं, नागरीदास बिन भजे गुसाई परस्यो ना जाए प्रीत को पैंडो, चरण शरण हरिवंश की जब लग आयो नाए, नव निकुंज निज माधुरी क्यों परसे मन माए।
चित्त उसका स्पर्श भी नहीं करेगा। अब गाते रहो, संसार में डंका बजाते रहो कि अब क्या है कि संसार को क्या है, संसार को तो विभाजन करना आता है, संसार को तो खंडन करना आता है। माया क्या करती है? माया एक से अनेक खंडित ही तो करती है। जीव एक है और उसका शाश्वत सनातन संबंध श्री ठाकुर जी से है। माया क्या करती है? उस जीव की चेतना को खंड खंड तो करती है। माता पिता भाई बहन सुहृद बंधु तन धन परिवार संपत्ति प्रतिष्ठा, माया एक एक स्थान पर जीव की चेतना का खंडन ही तो करती है। तभी तो ठाकुर जी को कहना पड़ता है कि सबके ममता ताक बटोरी और मम पद मनई बांध दृढ़ डोरी। माया क्या करती है? खंडन करती है। और प्रेम क्या करता है? प्रेम सबको मिलाकर और एक करता है। प्रेम एक कर देता है, लेकिन उस एक में वो कैवल्य वाला एक नहीं है, लेकिन उस एक में दो बने रहते हैं। वो दो कभी एक होते हैं और कभी एक से फिर दो हो जाते हैं। जैसे प्रिया और लाल किसी सुंदर वेतस लता के कुंज में बैठे हैं और श्याम तमाल के वृक्ष से एक सुंदर सोन जूही की बेल लपटी है। दोनों एक दूसरे पर न्योछावर हैं, परस्पर दो चकोर दो चंदा, दोनों ही चकोर हैं और दो ही चंदा है। प्रिया जी एक सहचरी से कहती हैं, देख सखी जी लता को कैसो सौभाग्य है, कितने सुंदर श्याम तमाल वृक्ष ने या को अपनो अवलंबन दियो है। और श्याम सुंदर अपनी सखी से कहते हैं, देख सखी या वृक्ष को कैसो भाग्य है कि या लता ने या से लिपट के कितनो अद्भुत सौंदर्य या प्रदान कियो है। तो प्रिया जी कहती है सौभाग्य तो लता को ही अधिक है, और ठाकुर जी कहते हैं ना सौभाग्य तो वृक्ष को अधिक है, ना लता को अधिक ना है, सौभाग्य तो वृक्ष को ही अधिक है। ये लता या से आय के लिपटी जब ही तो इतना सुंदर जान पड़ रहा है। अच्छा अब दोनों में बात हो गई तो सहचरी से पूछा कि अच्छा तू ही बता कि वृक्ष को अधिक सौभाग्य है या लता को। अब सहचरी तो क्या है ना, सहचरी तो क्या एक ते एक संगीत की स्वामी। सहचरी में तो लाल की इच्छा है और प्रिया जी की शक्ति है। सहचरी तो दोनों की संधि है ना, सहचरी हित स्वरूपा है, प्रेम स्वरूपा है। ये बिहारी देव जी तो कहते हैं हम शिष्य श्यामा श्याम के और हम गुरु श्यामा श्याम। यहाँ पर ऊपर नीचे तो कुछ है ही नहीं, यहाँ तो एक रस है, सब हित रस है। प्रिया जी को सिखा भी देती है सहचरियां, प्रिया जी को पढ़ा भी देती है, आदेश भी दे देती है, आज मेरे कहे चलो मृग नैनी। महाप्रभु की उपासना के अलावा ठाकुर जी अंतर ध्यान हुए महारास रस में से गोपियों ने कैसा कैसा विलाप किया। अरे तुम ऐसे हो, अरे तुम वैसे हो, अरे तुम ये हो, अरे तुम वो हो, कितना गीत गाई गोपियां गोपी गीत में। और तब आके ठाकुर जी प्रकट हुए, तब आकर ठाकुर जी प्रकट हुए। लेकिन कोई कह सकता है इस विशुद्ध प्रेम रस की उपासना के अलावा कोई इतने अधिकार से कह सकता है कि अपनी बात मोसो कहरी भामिनी ओंगी मोंगी रहत गर्भ की माती। कितने अधिकार से हित सजनी प्रिया से कहती हैं कि अपनी बात मोसो कहरी भामिनी। बोले क्यों नहीं कहती हो मुझसे, अपनी बात मुझसे कहो। कोई ऐसे कह सकता है क्या? नहीं कह सकता, क्योंकि प्रेम में जिस स्तर का कर्तव्य है, प्रेम में अगर कर्तव्य की सीमा नहीं है फिर प्रेम में अधिकार की भी सीमा नहीं है। तो सहचरी बड़ी चतुर है, क्योंकि उसको मालूम है कि मुझे तो दोनों को ही राजी रखना है, और सहचरियां रखती भी हैं। यही तो सहचरियों की नागरता है, यही तो सखियों का अद्भुत प्रेम है कि दोनों को राजी रखती हैं, दोनों को मिलाए रखती हैं, बिलग नहीं होने देती। तो सहचरी कहती है कि या वृक्ष और लता के सौभाग्य को तो का कहनो, तो लता को सौभाग्य लता जाने और वृक्ष को सौभाग्य वृक्ष जाने। बोले असली सौभाग्यशाली तो हम हैं, बोले जो या वृक्ष की छाया में बैठकर तुम्हारो दर्शन करें। बोले वृक्ष को सौभाग्य वृक्ष जाने, लता को सौभाग्य लता जाने। क्योंकि जय श्री हित हरिवंश हंस हंसिनी सांवल गौर, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। जल और तरंग को अलग किया जा सकता है क्या? सूर्य और धूप को अलग किया जा सकता है क्या? बोले ये तो आपकी लीला है। श्याम रंग श्यामा रंगी और श्यामा के रंग श्याम, एक प्राण तन मन सहज बस कहे वे को देना। तो कहने को दो नाम है, नहीं तो श्याम रंग श्यामा रंगी और श्यामा के रंग श्याम। और जब जब ये दोनों एक दूसरे का रूप धारण करते हैं, सहचरियों के आनंद में और वृद्धि हो जाती है।
हमारे भाई श्री हनुमान प्रसाद जी पोद्दार तो कहा करते थे, बोले कोटिन काम गुलाम भय, जब कान है भानु लली बने आई। लाल जी ऐसा नहीं कि केवल लाल जी सहचरी का भेष धारण करते हैं प्रिया को रिझाने के लिए। कभी कभी जब याचना करती हैं सहचरियां कि आज रास रस में आप प्रियतम का वेश धारण करके आइए और मुरली बजाइए, नहीं बजाएंगे तो कैसे पता पड़ेगा कि आप प्रियतम से कितनी सुंदर मुरली बजाना जानती हैं, नहीं आएंगे तो कैसे पता पड़ेगा कि आपके नृत्य की जो गति है वो इनसे कितनी अद्भुत है। तो कोटिन काम गुलाम भय, जब कान है भानु लली बने आई। और महाप्रभु कहते हैं सुधंग नाचत नवल किशोरी। और फिर जब वो अद्भुत नृत्य की गति प्रियतम देखते हैं तो याचना करते हैं कि अब मुझे भी ऐसी गति लेना सिखा दीजिए। और व्यास जी कहते हैं कि पिय को नचवन सिखवत प्यारी, मान गुमान लकुट लिए ठाड़ी और डरपत कुंज बिहारी। कल मैंने निवेदन किया था, देखो ये चर्चा कहीं पर करने की है नहीं, ये तो सच आपसे बताता हूं, वृंदावन धाम में भी मैंने कितनी जगह पर मुझे चर्चा करने का सौभाग्य मिला, लेकिन इतनी अंतरंग चर्चा और इस तरीके की बात, ये केवल और केवल इस स्थान का प्रभाव है, इस स्थान का प्रताप है, श्रीमन महाप्रभु की कृपा है, जो उनके सानिध्य में, उनके आंचल की छाया में बैठकर हम लोग ये बात कर पा रहे हैं। क्योंकि न तो कहने का विषय है न सुनने का। ध्रुवदास जी ने कहा है स्नेह में गोष्ठी कहा, ये गोष्ठी का विषय नहीं है, कहने सुनने की बात नहीं है। इसको तो इस रस को तो पिया जाता है, पान किया जाता है। ध्रुवदास जी ने तो कहा है अपनो रस लिए रहे, चर्चा ना चलावे। ये तो इनकी कृपा हुई, किसी के मन में ये प्रेरणा आई कि इस बार की चर्चा यहीं होनी चाहिए, यहीं होनी चाहिए। तो और यहाँ भी चर्चा कैसी होनी चाहिए, जैसे इस बात की प्रेरणा मन में हुई कि यहाँ होनी चाहिए, तो यहाँ भाई जाकी है उपासना, ताही की वासना और ताही को नाम रूप गुण गाइए। जिनकी ठाव है, जिनकी कृपा से जिनके स्थान में आकर बैठे, तो चर्चा भी विशुद्ध रूप से उन्हीं की होनी चाहिए। तो इसके मूल में क्या है? लाल जी जैसा दैन्य आए, रसिक शेखर श्याम सुंदर कृपा करें, हृदय निर्मल हो। और श्याम सुंदर किससे प्रसन्न होते हैं? श्याम सुंदर केवल एक ही बात पर रीझते हैं, जब देखते हैं ना कि मैं सब कुछ देने को तैयार हूं और ये कुछ नहीं चाहता, श्याम सुंदर रीझ जाते हैं। रसिक अनन्य श्री स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, श्री बिहारी जी महाराज कहते हैं, बोले आप हमको तो नित्य 56 भोग पवाओ और आप ये सूखा चना पाओ, तो ये हमको देख के बड़ो कष्ट हो गए। और हमारे भोग लगाए पे तो सो प्रसाद ही है जाए, तो प्रसाद तो आप पे पानो चाहिए। पर श्री स्वामी जी महाराज दीनता की मूर्ति हैं, प्रकट दैन्य है, प्रकट प्रेम स्वरूप है स्वामी जी। और स्वामी जी हाथ जोड़कर करबद्ध होकर और नैनों से अश्रुपात करते हुए कहते हैं, प्रभु ऐसे सुंदर सुंदर भोग तो आप ही को शोभा देवे, या के योग्य तो आप ही हैं। और श्री स्वामी जी का दैन्य देखकर लाल जी रीझ जाते हैं, आंखों से अश्रु प्रवाहित होने लगते हैं। और स्वामी जी से कहते कुछ नहीं बन पड़ता, प्रेम में कहते कुछ नहीं बन पड़ता, प्रेम में तो करते बनता है। प्रेम में कहा नहीं जाता, प्रेम में तो किया जाता है। और लाल जी कर देते हैं स्वामी जी को ऐसा रसिक कि व्यास जी कहते हैं ऐसो रसिक वो नहीं है भूमंडल आकाश। दिन रात रात दिन वो एक ही छकन में छके हैं कि सुरपति भूपति कंचन कामिनी, जिनके भाई घास, रसिक अनन्य स्वामी हरिदास। लाल जी देखते हैं तो कर देते हैं। वो अद्भुत दैन्य, वो अद्भुत समर्पण, वो अद्भुत उत्सर्ग देखा तो कर दिया, उस रस में भिगो दिया। तो वो भाव मन में आता है। और जो जिस दैन्य की मैं बात करता हूं, जिस दैन्य की मैं चर्चा कर रहा हूं, ये दैवी भाव है, ये दिव्य भाव है, ये प्रयत्न से नहीं आता। ये कहां से आता है? ये आता है सत्संग से। इसीलिए महाप्रभु अपने ठाकुर जी से मांगते हैं कि साधु संगति करूं दिन राति। क्योंकि मैं साधुओं के संग में रहूंगा तो क्या होगा? अच्छा, साधु के संग से महाप्रभु का अर्थ केवल चिंतन या चर्चा नहीं है। बहुत सारे संत भजनानंदी ऐसे होते हैं जो एकांत सेवी होते हैं, जो प्रवचन आदि नहीं करते, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि केवल इसीलिए संतों के पास जाना चाहिए। संत का संग तो येन केन प्रकारेण किसी भी स्थिति में कहीं भी हो कल्याणकारी होता है। साधु संग तो जीव का मंगल ही कराता है, जीव का हित संपादन ही करता है।
महाप्रभु क्यों कहते हैं साधु संगति करूं दिन रात ये साधु संग करूंगा तो मेरे हृदय में मेरा सहज स्वरूप, जो मेरा दैन्य है, जो मेरी दीन स्थिति है, वो बनी रहेगी। साधु के संग का सबसे बड़ा विलक्षण प्रसाद यही है कि जो दैन्य श्री ठाकुर जी की कृपा का हेतु है, जो दैन्य श्री ठाकुर जी की रीझन का हेतु है, वो दैन्य संतों के संग से सहज में प्राप्त हो जाता है। वो दैन्य सच्चे संतों के संग से सहज में मिल जाता है और ठाकुर जी रीझ जाते हैं, ठाकुर जी प्रसन्न हो जाते हैं। तो लाल जी जैसा भाव, ऐसा दैन्य, ऐसे प्रिया जी के रूप पर अपने सर्वस्व के उत्सर्ग का भाव कि प्रभु की कृपा से लाल जी के इस स्वरूप के चिंतन से, देखो श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का चिंतन करोगे तो श्री कृष्ण का ऐश्वर्य पाओगे। क्यों? क्योंकि उनकी तो बान है, उनका स्वभाव है कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। श्री कृष्ण के ऐश्वर्य का चिंतन करोगे, ऐश्वर्य पाओगे। श्री कृष्ण के माधुर्य का चिंतन करोगे तो माधुर्य पाओगे। श्री कृष्ण के प्रिया जी के प्रति प्रेम का चिंतन करोगे तो प्रेम पाओगे। और महाप्रभु तो इसी गुण पर रीझे हैं और यही गुण की ओर संकेत करके कहते हैं, ताते भैया मेरी सौ कृष्ण गुण संचू। कृष्ण के इसी गुण का संचय करो और प्रिया जी के उस रूप पर, जिसको गौरांग मृदिमा स्मिते मधुरिमा नेत्रांचले द्राघिमा वक्षोज गरिमा तथैव तनिमा मध्ये गतौ च मंदिमा शोण्याम च प्रतिमा भ्रुवो कुटिलिमा बिंबाधरे शोणिमा श्री राधे हृदिते रसेन जडिमा ध्यानेस्तु मे गोचर। प्रिया जी के इस अद्भुत रूप माधुरी पे, इस नक्षिक अपार अबाध रूप रस में लाल जी जो बिना मोल बिक गए हैं, इस रूप का चिंतन करोगे, वृंदावन बिहारी की इस छटा का चिंतन करोगे तो हृदय में यही छटा प्रतिभासित होगी। देखो सहचरी जो है वो प्रिया जी के रूप पर नहीं रिझी है। संसार में भी देखो कभी भी जो हालांकि यहाँ स्त्री पुरुष का भाव नहीं है, जब देखो दुरोभ है कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन, यहाँ ठाकुर जी के दर्शन की शुरुआत ही यहाँ से होती, प्रिया जी के चरण चाप रहे हैं। कहाँ से होती है? यहाँ के रसिक किस रूप का दर्शन करते हैं? यत् किंकिरीषु बहुशः खलु काकुवाणी नित्यम परस्य पुरुषस्य शिखंडमौल्य। यहाँ इस रूप से लाल जी का दर्शन किया जाता है। निकुंज में की बात छोड़ो, ब्रज में भी देखो गोपिकाएं कैसे कैसे नाच नचाती हैं, चचिया भर छाछ पर नचाती रहती है दिन रात। कभी गोबर का टीका लगा रही हैं, कभी अपने कहने पर नचा रही हैं, कभी लाल जी को अपने भाव से आलिंगन करती हैं। अब मनचाहा काम उनसे कराती हैं। इसके पीछे भी क्या है? इसके पीछे भी स्वभाव प्रभाव हमारी प्रिया जी का है। प्रेम माने किशोरी जी, पूर्णानुराग रस सागर सार मूर्ति। अब तुम कहोगे कि सब जगह अगर प्रेम किशोरी जी हैं तो फिर वृंदावन वाली किशोरी जी, महाप्रभु की जो आराध्या किशोरी जी हैं, वो विलक्षण कैसे हैं? वो विलक्षण ऐसे हैं कि सब जगह तो वो पूर्ण अनुराग के रूप में प्रकट हैं और यहाँ महाप्रभु कहते हैं पूर्ण अनुराग रस सागर। वो जो उस पूर्ण अनुराग रस का जो सागर है उसकी भी सार स्वरूपा है, उसकी भी निधि है। श्यामानुराग मद विव्वल मोहनांगी है। ये यहाँ के स्वरूप की विलक्षणता है। और जहां मैंने अभी निवेदन किया ना कि बिल्कुल पूर्ण रूप से महाप्रभु का जो हृदय है, जैसे लाल जी प्रिया जी के रूप में अति आसक्त है ना, ऐसे महाप्रभु जी भी प्रिया जी के श्री चरणारविंद पर अति समर्पित हैं। इससे अद्भुत समर्पण और कहीं देखा नहीं जा सकता। किसमें ये बात कहने की सामर्थ्य होती है? किसने कहा है आज तक कि रसना कटऊं जो अन रटऊं, निरख अन फुटऊं नैन, श्रवण फुटऊं जो अन सुनऊं बिन राधा यश में। युगल उपासक होते हुए भी सन्मुख दंपति विराजमान हैं और जानते हैं कि एक दूसरे के दोनों प्राण हैं, एक के बिना दूसरे की स्थिति नहीं है। प्राण सु एक देह है दोई, फिर भी कहते हैं, क्योंकि हृदय पर किसी का वश नहीं है ना। बुद्धि को नियंत्रित किया जा सकता है, मन को भी संयमित किया जा सकता है, हृदय पर किसी का वश नहीं है, प्रेम पर किसी का वश नहीं है। ये तो अपनी गति से चलता है और वक्र चलता है, सीधे सीधे चलता है नहीं। प्रेम तो टेढ़ा मेढ़ा ही चलता है। अब कोई पूछे कि भाई सीधे हाथ से बंशी लेकर बजा लेते तो क्या हो जाता, लेकिन क्या है ना, प्रेम जिसके हृदय में स्फुरित होता है उसको तद्वत कर लेता है। अब प्रेम वक्र है, प्रेम टेढ़ा मेढ़ा है, और लाल जी प्रेमी हुए, उस प्रेम को पूरा पूरा धारण किया तो टेढ़े मेढ़े हो गए, त्रिभंग हो गए।
और सीधे लाल जी खड़े हो ना, राम जी की तरह, राम जी धनुष लेकर खड़े रहते हैं, लाल जी ऐसे बंशी लेकर सीधे खड़े हो तो अच्छे नहीं लगेंगे। स्वामी जी तो उसी त्रिभंग मुद्रा पर ही न्योछावर है। वो कहने अरे तृण टूटत है री ललित त्रिभंगी पर। लेकिन ठाकुर जी की जो त्रिभंग है ना वो ललित है, हृदय को बड़ा मनोरम लगता है। वो उठा हुआ चरण, वो छोड़ी सी लटकी हुई कमर, वो एक तरफ प्रिया जी की ओर झुकी हुई ग्रीवा, वो रसिकों के हृदय को बड़ा सुख देती है। सीधे सीधे ऐसे बंशी लेकर खड़े हो तो अच्छे नहीं जान पड़ेंगे, इतने मधुर नहीं लगेंगे। तो क्या है ना कि प्रेम स्वरूप हुए, प्रेम से तद्वत हो गए हैं। लाल जी प्रेमी नहीं, लाल जी प्रेम ही है। प्रेम करते करते प्रेम ही हो गए, प्रेम हो गए इसलिए त्रिभंग है। अब तुम बोलोगे प्रिया जी कहां से टेढ़ी हैं? अरे प्रिया लाल जी तो 3 जगह से टेढ़े हैं। उनकी तो जाने कहां कहां पर कुटिलता है। उनकी बात में, उनके बैन में कुटिलता है, उनके सैन में कुटिलता है, उनके देखने में कुटिलता है, उनकी लट में कुटिलता है, उनके चलन में कुटिलता है, उनके हसन में कुटिलता है, उनकी बोलन में कुटिलता है। तभी तो लाल जी निकल नहीं पाते। लट से निकलते हैं तो उनकी सैन की कुटिलता में उलझ जाते हैं। सैन से कहीं दृष्टि हटती है तो प्रिया जी मुस्कुरा देती है, वो वहां से नहीं हिल पाते। वो उलझी सी लट प्रिया जी के उरज पर आकर पड़ती है तो वहीं बंधे रह जाते हैं। और कोई अगर ये कह दे कि तुमको लज्जा नहीं आती, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक होते हुए, हाँ, कि ब्रह्मादिक मुकुटन सहित जिनको घसत है शीस, और तेई पद जावक रचत तो वृंदावन ईस। बोले तुमको लज्जा नहीं आती? बोले किसको नहीं आती? बोले तुमको। बोले तुम कौन? बोले तुम कौन? बोले अरे तुम परात्पर परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। तो लाल जी कहते हैं यहाँ पर तो एक प्रिया जी के अलावा और क्यों है ही ना है। ऐसे अद्भुत प्रेमी हैं जहां अपना आपा उनको विस्मृत हो गया है। कौन कृष्ण, कौन परब्रह्म, कौन परमात्मा, कौन पुरुषोत्तम, यहाँ किसको पड़ी है? यहां किसको पड़ी है? यहां तो वो अश्रुपूरित कंठ से कहते हैं कि सकृत अपि मई अधरामृतम उपनय सुंदरी सहज स्नेह और तुम पद पंकज को निज मंदिर पालय सखी मम देह। बोले आपके श्री चरणारविंद रूपी ये जो निज मंदिर है, इन्हीं का ध्यान, इन्हीं की छाया मेरा पालन करती है, इन्हीं की छाया मुझे पुष्ट करती है, यही मेरा सुख है। परमानंद ठाकुर कहते हैं